हो जाओगे, अधिकारी आपके पैरों में आके बैठने मिल जाएगा। जैसे हमारे सुरेश जी ने अजमेर में कर रखा है, इसी तरह से राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर दमदार धरातल से जुड़ा हुआ जो राशन डीलरों की पीड़ा को समझता है, ऐसा व्यक्ति आगे आए और अपने अपने जिले की समस्याओं का समाधान करा सके। हमें किसी अधिकारी से नहीं डरना। आज 8-8 6 महीने हो गए, कमीशन नहीं आ रहा है। आज डीलर की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है, ना दुकान का किराया निकाल पा रहे, अपन अपने परिवार ढंग से नहीं चला पा रहे। क्यों? आप में और हमें एकता नहीं है, इसका अच्छी बनानी है। और इसके अलावा कुछ नहीं, तो बात के मुद्दे हैं, काटा मशीन लग रही है और जहां से डीलरों को कब तोल के दिया जाता है, जब अधिकारी भौतिक सत्यापन पे आते हैं तो वहां गेहूं कम मिलता है, डीलर के खिलाफ तुरंत FIR लॉन्च हो जाती है। आगे से आप ठेकेदार कम दे रहा है, इनके खिलाफ क्यों नहीं आप FIR दर्ज कराते हो? ये देखिए राशन डीलर ही गरीब है, इसलिए करवा दो, क्यों? उस पर भी अपनी कमी है, अपन ने कभी विरोध ही नहीं करा। अजमेर में सरकार के आदेश है, उसको क्रियान्वित कर ले जा तेरी गाड़ी, नहीं उतरवा रहे हम माल। आज सुरेश जी के 20 कुंटल गए हुए हैं, 25 कुंटल मेरे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ना, फिर भी करते किसी से नहीं। कमीशन नहीं दिया, हमने सारे राशन डीलरों को इकट्ठा करा और कटोरा लेके भीख मंगवा दी दूसरे दिन। इससे पहले DSO थे, उन्होंने उसका कमीशन जारी कर दिया। सबसे पहले उसी के चैम्बर में पहुंच गए, तब कैसे पाले अपने बच्चों को? जब तक आप चमत्कार नहीं करोगे, कोई नमस्कार नहीं करने वाला आपको। आप अपनी बच्चों से आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं। रानी जी, मंत्री भी गए। अब हमें आज ये निर्णय लेकर उठना है। रणनीति खंडेलवाल जी, लालू जी हैं, हमारे बाबूलाल जी नागर हैं, और यहाँ सम्मानित मेरे जो राशन डीलर भाई हैं, इनके अथक प्रयासों से आज इस मीटिंग का जो आयोजन किया गया, हमारा मुख्य मुद्दे यही है कि हमें मानदेय कैसे लिए जाए। कब तक आप सुधामा करके फिरते रहोगे? कृषि तो बनना ही पड़ेगा। कब तक अधिकारियों की डांट डपट खाते रहोगे? आपका वो हौसला किस वजह से करते हैं? भाई कमजोरी अपने अंदर है, क्योंकि अपने ही कुछ डीलर भाई अधिकारियों के दराज। हाँ बताइए, आज आप जो राशन डीलर यहाँ एकत्रित हुए हैं पूरे राजस्थान के, किस संदर्भ में और क्या आपका विचार विमर्श हुआ? राजस्थान के 28,500 राशन डीलरों की जो पीड़ा है पूर्व में 5 वर्षों से, मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक तराजू कितने ही लगा दो, राशन डीलर को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इससे पहले राशन डीलरों की समस्याओं का समाधान हो। इस कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि राशन डीलर को प्रत्येक कट्टा तोल कर मिले उसी तराजू से जो राजस्थान सरकार उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित करना चाहती है। साथ ही अभी डबल इंजन की राजस्थान और केंद्र में सरकार है, तो मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूँगा कि जो या तो गुजरात की तर्ज पर मिनिमम गारंटी 20,000 रुपये लागू करें, और अगर ये नहीं कर सके तो 30,000 रुपये महीने का मानदेय राजस्थान के राशन डीलरों के लिए तय करे सरकार। और अगर तय नहीं करती है तो राजस्थान के सारे संगठन समन्वय स्थापित करके सरकार के खिलाफ कोई ठोस रणनीति तय करेंगे। किस रणनीति के तहत आप मानदेय की मांग करेंगे? रणनीति के तहत सारे संगठन मिलकर जो चर्चा करेंगे उस तहत करेंगे हम लोग। नहीं तो आप बंद का आह्वान करेंगे या वितरण व्यवस्था ठप करेंगे राजस्थान की? संगठन के लोग मिलकर तय करेंगे। आपका नाम? खेमराज सैनी, राशन डीलर एसोसिएशन राजस्थान। हाँ बताइए, आज आप राशन डीलरों की इस सभा के अंदर आपने क्या क्या यहाँ प्रस्ताव पारित किए और राशन डीलरों को हितों को लेकर
आगे की आपकी क्या योजना रहेगी, उसके बारे में विस्तार से बताइए। क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार को भी हमने राशन डीलरों ने हमारी समस्याएं और हमारी मांगों को अवगत कराया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे एक भी मांग को पूरी नहीं किया गया, एक भी समस्या का समाधान नहीं निकला। उसके बाद जब नई सरकार आई है, भाजपा की सरकार बनी है, चूँकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे राशन डीलरों को जो जायज़ मांगे हैं, हमारी मुख्य मांग जो है 30,000 रुपये मानदेय राशन डीलरों को दिया जाए, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अंतिम रूप में अंतिम कड़ी के तक पहुंचाने के लिए एक राशन डीलर है, उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम धरातल पे उतारते हैं। और इसलिए हम राशन डीलर राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय की मांग करते हैं। इस मांग को लेकर आज हमारे राजस्थान के कई संगठनों के जो राशन डीलर थे, सक्रिय राशन डीलर थे, आज लगभग 800-900 की संख्या में हम राशन डीलर उपस्थित हुए। हमने आपस में राशन डीलरों की समस्याओं के बारे में, मुद्दों के बारे में चर्चा की और आने वाले दिनों में हम किस तरह से हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, सरकार को ज्ञापन देना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा चूंकि मीटिंग का दूसरा सेशन और शुरू होने वाला है, इसमें पूरी रणनीति बनाकर, प्रतिनिधि मंडल बनाकर हम मुख्यमंत्री जी से और खाद्य मंत्री जी से मिलेंगे और बात करेंगे। अगर सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी, आपकी मांगे नहीं मानी, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? मजबूरन होकर हमें राजस्थान के 27,000 राशन डीलरों को मजबूरन सरकार की वितरण व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमें ठप करना पड़ेगा। हम वितरण का बहिष्कार करेंगे, हमारी मांगे जायज है और सरकार को इसका पूरा करना पड़ेगा। आपका नाम? भंवर सिंह चौहान, झालावाड़। हाँ बताइए, आज आप राशन डीलरों की जो पूरे राजस्थान से यहाँ बैठक की गई है, किन मुद्दों को लेकर आपने यहाँ पे चर्चा करी, उसका विस्तार से बताइए। हम राजस्थान के जो मानदेय का मुद्दा मेन है, इसको लेके हमने यहाँ पे मीटिंग की है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर डीलर को मानदेय मिलना चाहिए और उनकी जो कमीशन टाइम पे नहीं मिल रहा है, वो उनको समय पे कमीशन भी नहीं मिल रहा है और उनका घर चलाना और उनके बच्चों का लालन पालन करना, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारा मतलब डीलर भाइयों को मानदेय मिलना चाहिए। उसके लिए हम जो भी हमको कार्य करना है वो हम करेंगे। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर सरकार ने आपकी नहीं सुनी राशन डीलरों की, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? किस रणनीति के तहत आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे? हम तहसील, जिला सबको मजबूत करके एक संगठन तैयार करेंगे, जिसको कि हम सरकार को जवाब देने में सक्षम रहें और हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। ये उनको हम चैलेंज के साथ, दावे के साथ हम उनको प्रयोग तरीके से पेश कर देंगे। आपका नाम? रामकेश मीणा, राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष।